आज का विषय है अ लीडर एंड सफरिंग, एक आज्ञावान और दुख उठाना। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 8 हमारा फोकस है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौल तिमोथी को यह आह्वान करता है कि उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे दुख का अनुभव करेंगे। आज का पोर्शन जो हम देखने वाले हैं वो 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 12 और चैप्टर 2 वर्सेस 3 to 13। ये 2 भाग में से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जब हम आज्ञावानी करते हैं तो किस तरह से दुख उठाने का हमें तैयार रहना चाहिए। शिविर का विषय 2 तिमोथी चैप्टर 2:21 पवित्र ठहरना, काम आना, तैयार होना, सैंक्टिफाइड, यूजफुल, प्रिपेयर्ड। आज हम तैयार होना विषय पर देखने वाले हैं। पौल मरने वाला था, उसको पता है कि कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होगी और सुसमाचार के बारे में वह चिंतित था। उसका पूरा जीवन उसने इस सुसमाचार को संभालने में और उसको प्रोपेगेट करने में, उसको फैलाने में अपना जीवन बिताया था। ये जो सुसमाचार है, इट वॉज द प्रॉमिस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। वो ये बहुत महत्व समझता था क्योंकि ये परमेश्वर खुद एक प्रॉमिस दिया था जीवन के बारे में, और ये उसका प्रॉमिस, ये उसकी प्रतिज्ञा वो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त में था। और इस सुसमाचार के शुद्धता और प्रसार के बारे में वो चिंतित था। उसने तिमोथी को परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर देने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वह आज्ञावान की जिम्मेदारी धारण कर सके। ये हमने कल देखा था। अब वह तिमोथी को यह पहचानने के लिए तैयार कर रहा था कि दुख उठाना सुसमाचार के आज्ञावान का एक अभिन्न अंग है। इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीडरशिप। दुख उठाना is an integral part of leadership. हम दुख को समझने के लिए परमेश्वर के वचन में से 5 पहलू को देखेंगे आज। पहला, कि दुख उठाने का हमारे को बुलावा है। We have been called to suffer. जब हम सफरिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें दुख नहीं आएगा क्योंकि परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा और दुख हमारे पास नहीं आने वाला है। और हम ये जब दुख आता है तो हम थोड़े से हल जाते हैं, हमें लगता कुछ गलत हो रहा है और हम ये प्रार्थना करने लगते हैं कि ये दुख हमारे से हट जाए। वो दुख को हम बांधने लगते हैं, अनेक चीज करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र से हमारा मन स्पष्ट होना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। पहला, वी हैव बीन कॉल्ड टू सफर। हमें दुख सहने के लिए बुलाया गया है। चैप्टर 1 वर्स 8, उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौल खुद
सुसमाचार प्रचार करने के लिए दुख उठाया था। और अब वो तिमोथी को ये नहीं बता रहा है कि दुख को कैसे टलाने का। वो तिमोथी को कहता है कि तू दुख उठा मेरे साथ, तुझे एक बुलावा है दुख उठा के सहन करने के लिए और उसका सामना करने के लिए। चैप्टर 2 वर्स 3 में हम देखते हैं, मसीहा यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, शेयर इन सफरिंग एज अ गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक योद्धा का चित्र वापरता है और वो बताता है कि जैसे योद्धा का एक एम है टू प्लीज द वन हु एनलिस्टेड हिम, और वो उसके लिए दुख का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पौल तिमोथी को कहता है कि तू भी दुख का सामना करने के लिए तैयार हो, जैसे एक अच्छा योद्धा तैयार रहता है। चैप्टर 2 वर्स 9, सुसमाचार के लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। Paul, when he is thinking about his imprisonment in Rome in the jail, पॉल जानता था कि वो सुसमाचार का प्रसार कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और ये भी जानता था कि बिकॉज ही वॉज डिफेंडिंग द गॉस्पेल, उसके विरुद्ध काफी लोग तैयार हो गए थे, और जो गॉस्पेल का वो डिफेंस कर रहा था उसी कारण वो जेल में बंद था। और वो सेटिस्फाइड था कि मैं जेल में बंद हूं, क्योंकि ये सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए मुझे जेल में बंद किया गया है। और उसके लिए पॉल दुख उठाने के लिए पूरी तरह से ओपन था। चैप्टर 3 वर्स 12 उसमें हम पढ़ते हैं, पर जितने मसीहा यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पॉल बोलता है कि आपको भक्ति की जीवन जीना है, इफ यू वांट टू लिव अ गॉडली लाइफ फॉर जीसस क्राइस्ट, यू विल बी परसिक्यूटेड। मे बी परसिक्यूटेड नहीं बोलता है, यू विल बी परसिक्यूटेड। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें से दिखाई देता है कि दुख उठाना एक विश्वासु के लिए एक बुलावा है। दुख उठाने का मतलब क्या है? कब हम दुख महसूस करते हैं? जब हमें एक शारीरिक पीड़ा होती है, या तो मानसिक कष्ट आती है, वी स्टार्ट अंडरगोइंग मेंटल डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच वी आर पुट, या तो हमें कठिनाई की में से गुजरना पड़ता है, हार्डशिप्स, कठिनाई आती है हमारे जीवन में। ये सब एक दुख पैदा करता है। हम एक उदाहरण देखेंगे पौल के जीवन से। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 24 एंड 25। पॉल लिखता है, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less 1। 39 कोड़े खाए हैं। Receiving lashes was a very painful task. Whoever was lashed, उसको मृत्यु का एक रिस्क था। कई कैदी लोग जिनको ये फटके दिए जाते थे, वो फटके खाते खाते उन्हें मृत्यु हो जाती थी, और इसलिए द नंबर ऑफ लैशेस वाज रिस्ट्रिक्टेड, ताकि वो मर न जाए। ये
हम देखते हैं कि पॉल ने 5 बार उसको इसका सामना करना पड़ा। 3 times I was beaten with rods. रॉड से आपको पीठ पे, आपके बैक पे जब मारा जाता है, आपकी हड्डी पसली एक हो जाती है। और 3 times he was beaten. Once I was stoned, पथरा हुआ उस पे। 3 times I was shipwrecked. A day and a night I was adrift at sea. इतना सब उसको सहन करना पड़ा, क्योंकि ये सब सुसमाचार को आगे लेते वक्त, फैलाते वक्त, ये सब उसके लिए उसको सामना करना पड़ा। हम जब प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेरितों को देखते हैं, हर एक प्रेरित, each of the apostles of the Lord Jesus Christ was martyred. सिर्फ जॉन, he was sent in exile at an island called Patmos, जिधर वो ओल्ड एज से मरा। हमारे पास रेवलेशन का किताब जॉन की तरफ से है। तो हम देखते हैं कि सफरिंग was a normal part of the disciples of the Lord Jesus Christ. पौल की इच्छा ये थी कि जब तिमोथियस दुख, तकलीफों का सामना करे, वह निराश न हो जाए कि ये सब मेरे को क्यों हो रहा है। पौल तिमोथी के उम्मीदों को सही करना चाहता था। He wanted to set his expectations rightly so that Timothy would be ready to take up suffering. When you share the gospel in your college, आज हम gospel sharing के बारे में आपके सेशन एक था। जब आप ये सुवार्ता आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, यू कैन एक्सपेक्ट टू बी रिडिक्यूल्ड। आपकी हंसी उड़ाने जाने की आप उम्मीद रख सकते हो। मुझे पूछना है कि हाउ ऑफन हैव यू फेस्ड ऑपोजिशन बिकॉज यू हैव शेयर्ड क्राइस्ट इन योर कॉलेज और विथ योर कॉलेज फ्रेंड्स? If you have not, you need to examine whether you are sharing your faith with others at all. Are you making use of every opportunity and telling about Christ? This is about yourselves as leaders. लेकिन आप जो कमिटी मेंबर्स हैं, आप यंगर स्टूडेंट्स को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि वे आपके पास से ले सकेंगे जिम्मेदारी आने वाले सालों में। You need to help young students to understand this reality so that they become bold and don't feel discouraged when suffering comes. If we do not understand God's word and prepare our lives and are willing to face up to suffering, we can feel discouraged. We'll feel that my faith is not correct, and that is why I'm getting suffering. If I had enough faith, I could bind up all these people. I can do this and that. But this is not what Scripture teaches. Scripture teaches us to face up to suffering. In our land, if you look, in Gujarat, in which we are, suffering for the gospel is very close to us if we only look around. There is persecution which is faced by those who are preaching the gospel in our cities and in our villages. In Gujarat, there is a Gujarat Freedom of Religion Act, and it is good for all leaders to read it and be aware of it. Legal action can be initiated against you if you lead someone to Christ and they convert.
you are required to take prior approval from the district magistrate. And this approval is generally difficult to get, if not impossible. This is the context in which God has placed us. And He wants us to recognize that suffering will be a part and parcel of leadership, and we are willing to bear it. तो दुख उठाना एक बुलावा है, हम देखेंगे। लेकिन दुख का कारण, दुख होता क्यों? दुख इसलिए, दुख का द जेनेसिस, द कनेक्शन is with the gospel of the Lord Jesus Christ. दुख और सुसमाचार, उसमें एक कनेक्शन है। तो gospel has a promise, वो जीवन की प्रतिज्ञा है, और जीवन की प्रतिज्ञा जो मसीहा यीशु में है। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है कि हमें नया जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, हमारे पापों को क्षमा कर देगा वो। चैप्टर 1 वर्स 9 and 10 जब पढ़ते हैं, दिस गॉस्पेल इज अबाउट सैल्वेशन प्लान्ड बाय गॉड बिफोर द एजेस बिगैन एंड रिवील्ड नाउ इन क्राइस्ट। अब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में यह सुसमाचार प्रकट हुआ है, उसके मृत्यु और जी उठने के द्वारा, ये परमेश्वर ने पहले से, सनातन से उस पर प्लान किया था, और वो अभी प्रकट हुआ है। चैप्टर 1 वर्स 10, मसीहा यीशु ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। He has destroyed death. ये हमें देखना है कि तब तक मृत्यु एक भयानक चीज थी। लोगों को पता नहीं था कि मृत्यु के बाद जाएंगे तो जाएंगे किधर, मृत्यु के बाद क्या होता है। अनेक लोग अपने अपने थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन किसको नहीं पता है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। और उस मृत्यु से के डर से लोग अनेक टाइप के आइडल्स और वर्शिप और सैक्रिफाइसेस करने लगे। जग में आप देखेंगे कि मच ऑफ द डिवोशन ऑफ पीपल इज ड्रिवन बाय फियर ऑफ डेथ। और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आकर ये मृत्यु का नाश कर दिया। He was the first fruit of the resurrection. और उसने जीवन और अमरता वो प्रकाशमान कर दिया। अभी हम जान सकते हैं कि मृत्यु हमें नहीं हाथ लगाएगी। हम जान सकते हैं कि वो हमें जीवन देता है, और वो हमें इटर्नल लाइफ देता है, इमॉर्टैलिटी देता है। हम कभी नहीं मरेंगे, हमेशा परमेश्वर के साथ जिएंगे। ये जो है खबर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जीवन के बारे में, मृत्यु का नाश, ये सब जब होता है तब हम देखते हैं कि देयर इज एन ऑपोजिशन टू दिस गॉस्पेल। ये कुछ तो भी नया जो हो रहा है। ये जग, दुनिया, बाइबल बताती है कि शैतान के वश में है। पूरी दुनिया शैतान के वश में है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में शैतान को आकाश के अधिकार का हाकिम करके कहलाया गया है, जो अपना अधिकार इस जग में चलाता है। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में उसे प्रधानों और अधिकारी और दुष्टता की आत्माओं की सेना ऐसे करके कहलाया गया। उनकी अधिकार इस पृथ्वी पे है, और इस पृथ्वी पे जिधर उनका वश चल रहा था, अब सुसमाचार आके एक लाइफ, इटर्नल लाइफ प्रोक्लेम करता है। मृत्यु के ऊपर वो बोलता है कि वो नाश हो गया है,
अनंत काल का जीवन प्रोक्लेम करता है। तो ये जो है उसके विरुद्ध हम देखते हैं एक कड़ी ऑपोजिशन तैयार हो जाती है। सुसमाचार दुनिया पर यानी दुश्मन के इलाका पर एक आक्रमण कर रहा है और वो घोषणा ये कर रहा है सुसमाचार कि जीवन का वादा वो प्रकट कर रहा है, मृत्यु का नाश हो गया है, जीवन और अमरता प्रकाशमान हो गया है, ये सुसमाचार प्रकट कर रहा है। और शैतान के जो इलाका है उसमें वो घुस के उधर आक्रमण कर रहा है। पापी दुनिया और शैतान से इसके विरोध एक बैकलैश होता है, एक प्रतिक्रिया होती है, बैकलैश। ये जो गॉस्पल जो एडवांस हो रहा है उसके विरुद्ध उनका जो बैकलैश है, उसके द्वारा सफरिंग, पीड़ा, ये सब उनके विरोध के द्वारा हम देखते हैं हो रहा है और उसे झेलना हम तैयार रहना चाहिए। और ये जो बैकलैश हो रहा है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति तो नहीं हो सकता है, वो स्वर्ग में विराजमान है। वो जो सुसमाचार के वाहक है, who are the bearers of the gospel, you and me, उस समय पॉल एंड तीमोथियस, जो ये सुसमाचार का वाहक है, उसके विरुद्ध वे ये विरोध अपने जीवन में महसूस करते हैं। पॉल कहता है चैप्टर 1 वर्सेस 11 एंड 12, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। पॉल बहुत क्लियर था कि वो ये दुख क्यों उठाता है, क्योंकि वो इस सुसमाचार के लिए प्रचारक था, प्रेरित था और उपदेशक था। तो ये जो सुसमाचार को प्रोपोगेट करते हैं, प्रसार करते हैं, वो एक विरोध फेस कर रहे हैं। सिर्फ जो प्रोपोगेट करते हैं या प्रचार करते हैं वे ही अकेले फेस नहीं करेंगे, जो ये सुसमाचार के अनुसार जीना चाहते हैं वो भी विरोध का महसूस करेंगे। चैप्टर 3 वर्स 12, पर जितने मसीहा यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। कौन? जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ऑल दोज हु वांट टू लिव द गॉस्पेल विल बी परसिक्यूटेड। गुजरात के कॉलेज में मसीह के शिष्य के रूप में आपको विरोध, हंसी, उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह प्रभु यीशु और उसके सुसमाचार के विरोध के कारण है। आप प्रभु यीशु ख्रिस्त में न हो और उसका सुसमाचार नहीं फैला रहे हो तो आपको ये पीड़ा नहीं होगी। और जब पीड़ा आ रही है इसलिए आ रही है कि क्योंकि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के डिसाइपल्स हो और उसका सुसमाचार आप आगे बढ़ा रहे हैं। जब पॉल दमास्कस को जा रहा था और लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तब प्रभु यीशु ख्रिस्त मिला और कहता है कि तो मेरा परसिक्यूशन क्यों कर रहा है। तो ये हम जान ले कि जब हमें परसिक्यूशन होता है, उनका परसिक्यूशन हमारे विरुद्ध नहीं है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के विरुद्ध है। हमने देखा कि दुख उठाना हमारा बुलावा है और दुख का कारण क्या है जो
शैतान का विरोध। लेकिन दुख से शैतान का उद्देश्य क्या है? वो दुख क्यों पहचानता है? वो क्या चाहता है दुख पहुंचाने से? उसका उद्देश्य क्या है? वो हमें शर्मिंदा करना चाहता है। चैप्टर 1 वर्स 8 में से हम सीखते हैं वो हमें शर्मिंदा करना चाहता है। पहले तो वो हमें प्रभु यीशु से शर्मिंदा करना चाहता है। हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित न हो, पॉल तिमोथी को कहता है। हमारे प्रभु के गवाही से लज्जित न हो। शैतान चाहता है कि वो हम लज्जित हो जाए। लोग बोलेंगे कि यीशु तो असफल था, वो वो मर चुका है करके वो नहीं पहचानेंगे कि वो जी उठा है, वो स्वर्ग में विराजमान है। वो ये पहचानेंगे तो उसकी भक्ति करेंगे। लेकिन वो जो विरोध कर रहा है पौल को, तिमोथी को, वो तो यही बोलेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त था और वो मर चुका है। पौल बोलता है उसे, तू प्रभु के गवाही से लज्जित ना हो, उनके सामने खड़े होके अपना उसकी गवाही देने के लिए। और सिर्फ प्रभु यीशु ख्रिस्त का नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का फॉलोअर पॉल, वो बोलते पॉल मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। चैप्टर 1 वर्स 8, मेरे से भी तुम लज्जित ना हो। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, पॉल इतना सिखाता है लेकिन वो असफल है, वो जेल में पड़ा हुआ है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम उसका जो वो सिखा रहा है वही रीत से क्यों चल रहे हो? वो तो असफल है, जेल में पड़ा हुआ है। इंसान को शर्म कब आता है? इंसान को शर्म कब आता है? When a person is in minority, when the others have a contrary view to his view, he feels ashamed. जब उसका वो ठट्टा और मजाक उड़ाते हैं, when they mock you, he feels ashamed. और आखिरी में, when you are not sure about the stand that you have taken, you feel ashamed. Anything about which you tell, आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को नहीं जाने और उसके बारे में साक्षी देने लगे तो आपको थोड़ा खराब लगेगा। लेकिन आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को अच्छे से जाने तो लोग कुछ भी बोले उसके बारे में, आप प्रभु को जानते हो, आप उससे शर्मिंदा नहीं होगे। हम तब शर्मिंदा होते हैं जब हम एक स्टैंड लेते हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। दुनिया जिसे असफलता के रूप में देखता है उससे जुड़ने में हम शर्मिंदा होते हैं करके हर एक को जो सक्सेसफुल है उसके साथ रहने की अपेक्षा होती है। शैतान का क्या मकसद है हमें शर्मिंदा बना के? What is he seeking to do? वो ये चाहता है कि हम सुसमाचार के डिफेंस और सुसमाचार के प्रचार से पीछे हट जाए। वो इसलिए हमें शर्मिंदा बनाता है ताकि हम उसके डिफेंस और उसके प्रचार से पीछे हट जाए और सुसमाचार का प्रचार रोका जाए। यह है शैतान की इच्छा। How often have you felt ashamed of speaking about Jesus as the only way of salvation before your friends? जब आपको ये बताना है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त वही अकेला मार्ग है जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ जा सकता है, कितने बार ये दोहराने के लिए आपको शर्म आया है? शर्म आता है तो यह याद रखो कि ये शैतान का एक चाल है, आपको शर्मिंदा बना के चुप हो जाने के लिए, पीछे हो जाने के लिए। वह नहीं चाहता कि आप उसके क्षेत्र पर आक्रमण करें और उसके चेले को छीन ले। When you share the gospel,
You are entering his territory. You are taking away his followers. You are proclaiming in the name of Christ freedom from bondage. You are proclaiming in the name of Christ victory over death, release to the captives. तो ये नहीं चाहता और उसकी इच्छा है कि हमें शर्मिंदा करके वो बाजू कर दे। हम देखें हैं कि दुख उठाने का हमारा एक बुलावा है, दुख के कारण और दुख डालने का शैतान का क्या उद्देश्य है और हम उस जाल में किस तरह से नहीं फंसना चाहिए। लेकिन दुख को प्रोत्साहन देने के लिए, हमें एनकरेजमेंट देने के लिए, ताकि हम इस दुख के थ्रू, राइट थ्रू द मिडस्ट ऑफ दिस सफरिंग, हम आगे बढ़ सके, उसके बारे में हम बाइबल में से देखेंगे। गॉड गिव्स अस पावर, परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। चैप्टर 1 वर्स 8, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पॉल तिमोथी को कहता है मेरे साथ दुख उठा, लेकिन इसका सामर्थ्य वो परमेश्वर का सामर्थ्य। मनुष्य के पास शक्ति नहीं है खुद की जिसके द्वारा वो ये दुख उठा सके। ये शैतान का सामना खुद के सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य नहीं कर सकेगा, लेकिन परमेश्वर अपना खुद का सामर्थ्य देता है। हम ये शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सिर्फ विश्वास के द्वारा। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के इस प्रावधान को लेना आवश्यक है। परमेश्वर ये उसका प्रोविजन, ये प्रावधान हमें देता है और वो हम विश्वास से स्वीकार कर सकते हैं हमारे जीवन में और लागू कर सकते हैं। हम खुद का एनर्जी वापरने लगेंगे तो हम डिफीट हो जाएंगे। God has not left us alone to fight these attacks of the devil. He empowers us with his own power. और इसका एक कारण है, क्योंकि सुसमाचार वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये मनुष्य का एक अच्छा प्लान नहीं है, ये परमेश्वर खुद की प्रतिज्ञा है, जिधर वो एक जीवन की प्रतिज्ञा यीशु मसीह में देता है। And God has a परमेश्वर का मान उस सुसमाचार में है। परमेश्वर का मान उस प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर उसका सामर्थ्य हमें देता है इस सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमें हमारे आंखें प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर लगाना है। निरंतर हमारे आंखें प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर रहना है। चैप्टर 2 वर्स 8, यीशु मसीह को स्मरण करो, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। पौल तिमोथी को कहता है कि यीशु मसीह पे स्मरण कर, लेकिन क्या स्मरण कर? दो चीजों बोलता है, दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा। मरे में से जी उठा। मरे में से जब वो जी उठा, उसे परमेश्वर का पुत्र करके कहलाया गया। वह प्रभु है। शैतान एक पराजित शत्रु है। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 4, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया।
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा गया जी उठने के द्वारा। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20, ये जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्त वो किधर है और कहाँ है? उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। जब हम हमारा निगाह यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर रखते हैं, हम देखते हैं कि वो विराजमान है परमेश्वर के दाहिने हाथ, और सब कुछ उसके पांव तले है। ऑल द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स एंड थ्रोन्स एंड डोमिनियंस एंड किंगडम्स, ये सब कुछ शैतान के पूरे पावर्स प्रभु यीशु ख्रिस्त के पांव तले, और वो हमें कलीसिया को सर करके दिया गया। हम जब अभी इस जी उठे प्रभु के ऊपर ध्यान रखते हैं, हम देखते हैं कि उसका सामर्थ्य हमारे साथ है। हम मसीहा के एक नए जीवन के साथ जी उठे हैं, हमारा नया जन्म। हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के जी उठने के ऊपर हमारा ध्यान करते हैं, हम उसे जी उठने के ऊपर हमारा ध्यान रखते हैं, हमें पता है कि जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा, हम भी जो उसके मृत्यु के साथ जुड़े थे, हम भी जी उठे, और परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन हमारे जीवन में। पाप और शैतान का हमारा इस नए मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं है। हमने जैसे कल देखा था, दिस न्यू मैन इज क्रिएटेड इन द लाइकनेस एंड इमेज ऑफ इट्स क्रिएटर। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन हमारे जीवन में, इसके ऊपर ना पाप का अधिकार है, ना शैतान का अधिकार है, कुछ नहीं इसे कर सकता है। इसलिए जब हम दुख उठाते हैं, हमारे आंख हमें परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, रखते हैं। फिर वो बोलता है कि यीशु मसीहा को स्मरण रखो जो दाऊद के वंश का है। यीशु मसीहा को स्मरण करो जो दाऊद के वंश का है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। प्रभु यीशु ख्रिस्त मरियम के माध्यम से आदम के जाति में पैदा हुआ था, ताकि वह हमारे साथ पूरी तरह से पहचान कर सके। The Lord was born as the son of Mary, as the descendant of David from the race of Adam. He is the son of man, मनुष्य का पुत्र, ताकि वो हमारे साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाए। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्व का है हमारे ख्रिस्ती जीवन के लिए। इसलिए हमारा मन यीशु ख्रिस्त जो दाऊद का वंश है, द सन ऑफ मैन, उसके ऊपर रहना है। उसकी मौत हमारी मौत बन जाती है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त मरा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव और हमारा सब्स्टिट्यूट होके मृत्यु पाया। हम जब उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हम उसके मौत के साथ जुड़ जाते हैं। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। अभी मेरा एक्चुअल सिचुएशन क्या है? मेरा जूना मनुष्य मर चुका है। पाप और शैतान का अब हम पर कोई प्रभुत्व नहीं है। इट हैज नो डोमिनियन ओवर आवर लाइव्स, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य मर चुका है। मरे मनुष्य के ऊपर आप क्या अधिकार चला सकेंगे? इसलिए जब हम दुख का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, हमारे आंख प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर है।
ये परमेश्वर का हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है जब वो हमें याद दिलाता है कि सुसमाचार बंद नहीं है। द गॉस्पल इज नॉट बाउंड। गॉस्पल में कोई बंधी नहीं है। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 9, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। और ये पॉल बहुत अच्छे से जानता है और उसका दिल खुश हो जाता है कि वो कैद में है, लेकिन वो सुसमाचार जिसके लिए वो जी रहा है, सुसमाचार कैद नहीं है। हमारी दृष्टि और लक्ष्य सुसमाचार की पवित्रता और प्रसार करना है। जब हम लीडर का बात करते हैं, जब हम आगेवान बनने का बात करते हैं, तब हमारी आगेवानी परमेश्वर के सुसमाचार की आगेवानी है, उसे शुद्ध रखना और प्रसार करना। और ये होते जा रही है। और पॉल जानता था कि वो कैद हो जाए, लेकिन वचन नहीं बंद है। ये उसको एक प्रोत्साहन मिल रहा है। उसे ये भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि चुने हुए लोगों के लिए वो ये दुख उठा रहा है। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 10, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीहा यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। पौलुस केवल अपने और तिमोथी के बारे में नहीं सोच रहा था, वह हमारे बारे में भी सोच रहा था, जो भविष्य में हमारे विश्वास मसीहा में रखेंगे और उद्धार और अनंत महिमा प्राप्त करेंगे। और पौल जानता था कि इस दुनिया में जो मृत्यु के छाया में लोग जी रहे हैं, उन्हें उद्धार मिल सकता है, वे भी परमेश्वर की महिमा प्राप्त कर सकते हैं। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो जेल में बंदी होकर रहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि ये सुसमाचार यदि शुद्ध रखा गया, बिना मिलावट, और उसका प्रसार किया गया, तो अनेक लोग, चुने हुए लोग, वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे। कितना मूल्यवान रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना मूल्यवान सुसमाचार, अपनी जान देने लायक एक सुसमाचार। जब हम पीड़ित होते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और हमें विजयी होने के लिए सभी प्रावधानें उसने की है। और हमने देखा है कि क्या क्या प्रावधानें उसने हमें दी है। विश्वास से हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। If we are faithful, the new generation in the college after us will experience salvation through the gospel. और ये हमें एक प्रोत्साहित करती है। तो हमने देखा है दुख के बारे में कि दुख उठाना हमारा बुलावा है। दुख के कारण हम देखें कि शैतान का क्या उद्देश्य है दुख देने से, और हम देखें कि परमेश्वर किस तरह उसका वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन हमें उधर छोड़ा नहीं जाता है। परमेश्वर दुख उठाने के लिए इनाम भी देता है। चैप्टर 2 वर्सेस 11 एंड 12 देखेंगे। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी।
वर्स 12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जब हम कब्र का देखते हैं तो कब्र के दो बाजू दिखाई देते हैं इसमें। कब्र का यह बाजू, उधर हम देखते हैं कि मर जाने के बारे में लिखा है, उधर हम मरते हैं, उधर हम दुख उठाते हैं। तो कब्र के इस बाजू हम दुख उठाएंगे और मरेंगे, लेकिन कब्र का उस बाजू भी बाइबल बात करता है, और वो है कि उसके साथ हम जिएंगे और उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। हमारा क्रिस्ती जीवन एक विश्वास का जीवन है, और इस विश्वास के जीवन में वी आर एक्सपीरियंसिंग सफरिंग्स हियर ऑन अर्थ. It is a normal part of the life we can expect. But while we are suffering, while our body is suffering, while our physical senses feel the pain, our eyes are on God's reward, which He gives us in heaven. तो ये हम दो दुनिया में एक ही समय रहते हैं। एक तो जिधर हम हमारे फिजिकल सेंसेस से दुख महसूस करते हैं, और हमारे आत्मिक आंखों से हम उसकी प्रतिज्ञा महसूस करते हैं, द रिवॉर्ड दैट गॉड विल गिव अस व्हेन वी आर विथ हिम इन हेवन। ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है। अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको दुख का सामना करने के लिए बुलाया है। दुख जो सुसमाचार को संरक्षित रखने और प्रचारित करने से आता है। एक अगुआ होने के नाते, एक अगुआ आज्ञावान बनने के नाते आपको सुसमाचार को संरक्षित रखना है, अनअडल्टरेटेड रखना है, बिना मिलावट रखना है, और उसको प्रचार करना है। ये है हमारी आज्ञावानी। और वो करते वक्त दुख का सामना करना हमारे लिए कॉलिंग है। शैतान आपको शर्मिंदा करने और हार मानने की कोशिश हमेशा जारी रखेगा। उसका इरादा है कि आप पीछे हट जाए, चुप हो जाए, सुसमाचार का डिफेंस न करे। लेकिन परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आपको आगे बढ़ने में वो सक्षम करेगा। सुसमाचार के द्वारा आपके महाविद्यालयों में कई लोग उद्धार पाएंगे। आप विश्वासु रहे और ये सुसमाचार को आप आगेवानी ले और उसको शुद्ध रखें और प्रसार करें, तो अनेक लोग उद्धार पाएंगे। आपका इनाम मसीहा के साथ राज्य करने का है। वो आने वाले युग में हम उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर आपको एक आज्ञावान बना रहा है, एक आज्ञावान जो सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। टू बी प्रिपेयर्ड, तत्पर, तैयार। लेट अस प्रे।